जम्मू कश्मीर के एक और 18 साल के नौजवान लड़के पर तशद्दुद किया गया, मारपीट हुई, बाजू तोड़े गए, बाजू फ्रैक्चर हुआ, सर में चोटें आईं, खून सर के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से से बहा। और ये हम नहीं, डॉक्टरों ने खुद भी कंफर्म किया। तस्वीरें मेरे पास हैं जो दिखाने लायक नहीं हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इस तरह के वाक़यात अभी तक नहीं रुक रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में कम लेकिन आए इंसिडेंट्स, और बाकी कुछ मकामात पर भी इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, बार बार पीटा गया, मारा गया। और उसमें लेटेस्ट केस है 18 साल के उस नौजवान का जिसका ताल्लुक वादी कश्मीर से है। शॉल बेचने वाला था। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, खुश्क मेवे बेचते हैं, कई लोग जो यहाँ पर कारोबार करते हैं, कई पढ़ते हैं। सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि विकास नगर उत्तराखंड के अंदर एक और ये बदकिस्मत वाक़या मैं इसको कहूँगा, वजारत दाखिला की या होम मिनिस्ट्री की सख्त डायरेक्शंस हैं कि कहीं पर इस तरह के वाक़यात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे कश्मीरियों के ख़िलाफ़, जम्मू वालों के ख़िलाफ़। और फिर मुसलमान है और कश्मीर का है, फिर उसे और भी दोबारा से पीटा जाता है। 18 साल का एक लड़का, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भी इसकी तस्दीक की है और नासिर खुमैनी साहब ने भी मामला अथॉरिटीज़ के साथ उठाया है, जिनका एक्स पर मैंने पोस्ट पढ़ा, फिर तस्वीरें भी मेरे पास हैं जो थंबनेल में थोड़ी सी मैंने दिखाई। इस 18 साल के लड़के को जो शॉल बेच रहा था विकास नगर इलाके में, एक लोगों का सामने से ग्रुप आया, चंद लोग आए जो आप ये मानकर चलिए जैसे गीदड़ एक साथ वो एक साथ शेर पर हमला करने के लिए पहुंचते हैं, वैसे आए। नाम पूछा, पता पूछा, शनाख्त पूछी, पता चला मुसलमान है, जम्मू कश्मीर से इसका ताल्लुक है। मारना शुरू किया। बार बार वो रिक्वेस्ट करता रहा, अपील करता रहा, लेकिन फिर पीटा गया। और यहाँ तक कि तेज़धार हथियार भी, जो हमारी जानकारी और नासिर खुमैनी साहब के एक्स पर किए गए पोस्ट के मुताबिक, आयरन रॉड्स का भी इस्तेमाल किया गया। नासिर खुमैनी साहब आगे लिखते हैं कि उनके घर वालों से भी बात हुई, यानी लड़के के रिश्तेदार से भी। अब देहरादून के बड़े सरकारी अस्पताल में तशवीशनाक हालत में इस लड़के को रेफ़र कर दिया गया है। इधर पुष्कर सिंह धामी की हुकूमत से अपील की गई है कि इस मामले में वो देखें, फ़ौरन से कार्रवाई करें, मुकदमा दर्ज करें, जिन लोगों ने ये कार्रवाई अंजाम दी उन्हें गिरफ्तार करें। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये कहकर इसको गुजार देते हैं, निकाल देते हैं या टाइम पास करते हैं कि दीज आर द फ्रिंज एलिमेंट्स। फ्रिंज एलिमेंट्स, हैरानी होती है। ये फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनसे मुंसलिक जमातें, छोटे छोटे ग्रुप्स, जिन लोगों के साथ इनकी वाबस्तगी है, ये तस्दीक हुई कई वेरीफाइड और क्रॉस चेक रिपोर्ट्स में, फैक्ट्स में, कि इन लोगों का किसी न किसी ग्रुप से ताल्लुक़ है और जानबूझकर ही मुसलमानों को टारगेट करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं, टूरिस्ट बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लोग यात्रा के लिए आते हैं, यात्रा 2026 के लिए तैयारियाँ होती हैं, जिस हिसाब से वेलकम करते हैं, वो मैसेज देने में बाहर की स्टेट्स के लोग नाकाम साबित हुए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा। राहुल गांधी की मुदाखलत के बाद हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई हुई। पिछले दिनों बजरंग दल के लीडर्स गिरफ्तार किए गए, मुकदमा दर्ज हुआ, जिनने कश्मीर में शॉल बेचने वालों पर तशद्दुद किया था, मारा था। यहाँ भी खून बहाया गया। मैं दुआ करूंगा कि अकल आए उन लीडरों को, उन सियासतदानों को, उन राजनेताओं को भी, जिसमें पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी तमाम लोग हैं। इतने बड़े फैसले लेते हैं और गर्व से कहते हैं हमने ट्रिपल तलाक रोक दिया, हमने यूसीसी लागू कर दिया, सारे बड़े फैसले आपने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ले लिए, लेकिन आप बाहर से गए लोगों को, मेहमानों को बेच रहे हैं। ना कोई वहाँ पर वो तबलीग कर रहे थे, आपकी इजाज़त से, आपकी पुलिस की इजाज़त से, आपकी एजेंसीज़ की इजाज़त से ये तमाम लोग वहाँ पर शनाख्त के साथ हिंदुस्तानी शहरी होने की हैसियत से काम के लिए जाते हैं। बड़ी खुशी के साथ वापस आते हैं कि उत्तराखंड में माहौल बहुत अच्छा था, हमने काम किया, हमने ज़रिया मुआशतराशा 5-6 महीने काम करिए। 18 साल का लड़का जिसने अभी 12वीं पास भी नहीं की है, उस लड़के पर मार कर आप अगर ख़ुद को बहादुर समझते हैं तो आप गीदड़ हैं। आप वो लोग हैं जो मुल्क के अंदर माहौल ख़राब करने के मुतरादिफ है और दहशतगर्दों से आप कम नहीं हैं। तो ये जमातों के लोग हैं, चुने गए लोग हैं, और चुन चुन कर इस तरीके से और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस तरीके से टारगेट करना, मुझे लगता है जैसे वजारत दाखिला ने, होम मिनिस्ट्री ने, अमित शाह साहब ने जो डायरेक्शंस दिए उन पर ज़रा सा भी अगर अमल हुआ तो 24 घंटों में लोग गिरफ्तार हो जाते, जो अब तक मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं हुई। और हुकूमत ने संजीदा नोटिस अभी तक इस केस का नहीं लिया है। ताजिर हों, तलबा हों, कारोबारी हों, तमाम लोग खौफ में हैं जम्मू कश्मीर से बाहर इस तरह के इंसिडेंट्स से।